इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो देख लें, क्या क्या है इसके अंदर लगेगा। हमें चाहिए ये 3 कैनवस शीट, इनका साइज है 10 इंच और यहाँ से है 13 इंच। ठीक है, ये हमें 3 चाहिए। इसके साथ चाहिए हमें एक मैग्नेट बटन। ठीक है, ये एक मैग्नेट बटन है हमारे पास। और जो साइड फिटिंग है, इसको हम साइड फिटिंग कहते हैं। यहाँ पर जो साइड फिटिंग लगी हुई है ये हमें ये चाहिए। 2 अदद ये चाहिए। जिप रनर, इस तरह की एक जिप चाहिए। और इसमें हमें क्या क्या यूज़ होगा उसके लिए एक निडल चाहिए, इसको सीने के लिए। मार्क हैं, ये पिने हैं। और ये पेपर क्लिप, बाइंडर क्लिप भी कहलाते हैं, पेपर क्लिप भी कहलाते हैं। ये चाहिए हमें। सीजर है, एक हुक जो हमें इस 24 नंबर थ्रेड के लिए चाहिए होता है। ये 3 नंबर का हुक है रोज का, वो यूज़ कर रही हूँ। और ये 24 नंबर का थ्रेड है, ये जरी थ्रेड है। ये हमें सामान इसके लिए चाहिए। और लाइनिंग के लिए हमें फैब्रिक चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसका सबसे पहले जो है मैं बताऊंगी कि ग्राफ हम किस तरह बनाएंगे कि तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आपने किस तरह से इसकी कटिंग करनी है कैनवस शीट की, और किस तरह से इसको आपने ज्वाइन करना है। एक सैंपल जो है वो मैंने तैयार करके रखा है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने 3 पीस में शीट कटेगी हमारी। ये देखिए, आप कोई भी साइज इसका कर सकते हैं। वो ग्रीन वाला जो है वो थोड़ा बड़ा है, ये छोटा साइज है। ठीक है, 3 पीस हमारे पास ये होंगे इस तरह से। ये जिप वाला साइड है हमारे पास, ये मैंने तैयार करके रखा है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, मेरा तरीका ये होता है क्लच बनाने का। मैं सबसे पहले जो है पेपर पे इसका ग्राफ बनाती हूँ। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो पेपर पे आप इस तरह ग्राफ बना लें। यह हमारा फ्रंट साइड है, ये बेस है, और ये हमारा है, ये बैक है, और इसके साथ ये फ्लैप है। ठीक है, ये देख लें, मैं इसको दोबारा दिखा देती हूँ। ठीक है, ये हमारा फ्रंट साइड हो गया, ये पीछे का बैक हो गया, और ये हमारे पास फ्लैप, और ये साइड की बेस है। ठीक है, इसमें हमने जिप लगाई है, तो इस तरह से हमने पट्टी काटनी है कैनवस शीट की। मैं कटिंग करके भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया है, आप ग्राफ पहले देख लें। इसका साइज है 10 इंच। यहाँ से आपने 10 इंच रखना है, और यहाँ से आपने इस तरह से लंबाई इसकी 6 इंच है। बेस हमारी 2.5 की है, और बैक साइड भी जब हम फ्रंट साइड 6 इंच रखेंगे तो बैक साइड भी हमारे पास 6 इंच होगा। और जब हम फ्लैप फोल्ड करते हैं तो जितनी हमारे बेस होगी उतनी ही हमने फोल्ड के लिए रखना है। फिर बाकी आपने फुल फ्लैप रखना है या हाफ फ्लैप रखना है, वो आपकी मर्जी होती है, उस तरह से आपने रखना है। ठीक है, मेरा थोड़ा सा हाफ से थोड़ा बड़ा है तो मैंने 5.5 रखा है साइज। ठीक है, ये इस तरह से ग्राफ है। चाहे तो आप इसके कॉर्नर कट कर सकते हैं, या स्क्वायर में बनाना चाहें तो स्क्वायर में बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके कॉर्नर कट किए हैं इस तरह से चारों साइड से। ठीक है, इस तरह से आपने ग्राफ बनाना है कोई भी। यहाँ पर मेरे पास 2 साइज के ग्राफ हैं। ये 10 इंच वाला है, और ये वाला है मेरे पास 8.5 का। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी जो है इसमें साइज रख सकते हैं। अब मैं कैनवस शीट कट करने बता देती हूँ कि एक हमारे पास फुल कैनवस शीट है ये। ठीक है, आपके पास जो भी ग्राफ है, जिस साइज का भी आपने बनाना है, आप उसी साइज पे आपने इसको कट करना है। ठीक है, कट करने का मैं तरीका बता देती हूँ। या आपने अपने ग्राफ पे इस तरह से रखना है। ठीक है, ये है ग्राफ इसका। ठीक है, ये आपने इस तरह से ग्राफ पे रखना है अपनी कैनवस शीट।
बिल्कुल सेम साइज पे इस पे निशान लगाने हैं और आपने इसको इसी तरह से कट करनी है, इस तरह से मैंने कट किया। ठीक है, जब आपने एक साइड पे आपने ये फ्रंट वाला काट लिया, फिर इसी साइज का आपने बैक साइड पे और जो हमारे पास फ्लैप है वो काटना है। इस तरह से आपने साइज रखना है बिल्कुल निशान पे, और ये बाइंडर क्लिप लगाएं इस तरह से। ठीक है, बाइंडर क्लिप इसलिए ताकि ये आपका हिले ना, और आपके चारों साइड जो हैं सेम यही साइज के कट होने चाहिए। पहले आप फ्रंट साइड काट लें इसका एक ग्राफ के हिसाब से, और उसके बाद आपने इसके ऊपर रख के फिर सारे इसी तरह से कटिंग करनी है। ठीक है, ये बिल्कुल कॉर्नर इसके बराबर होने चाहिए। ठीक, दूसरा साइड भी आपने इसी तरह से कट करना है। ठीक है, ये साइड कट करने के बाद आप फ्लैप के पास आ जाएं। यही इसी तरह से आपने फ्लैप की कटिंग भी करनी है। ये कि आपके सारे जो कॉर्नर्स हैं ये गुलाई वाले से जो हैं एक साइज के आएंगे, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी ये जो हमारे पास बेस की जो ये वाली पट्टी है इसको लगाने के लिए। जब आपके ये साइज आपके बराबर होंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, ये देखें हमारे पास सारे जो हैं ये बराबर हो गए। 3 पीस कटेंगे। ठीक है, 2 हमारे पास ये आ गए हैं, और हम अब काटेंगे बेस की पट्टी। ठीक है, इस तरह से ये देखें। ठीक है, ये हम किस तरह से काटेंगे, इसका हम ना साइज किस तरह से लेंगे ये भी मैं बता देती हूँ आपको। आपका जो ये फ्रंट साइड है, ठीक है, ये वाला फ्रंट है, तो आपने इसको साइज आपने इसका साइज लेना है कि ये कितनी साइज का है। साइज हम इसको किस तरह से लेंगे वो मैं बता देती हूँ कि आपने इंची टेप से इस तरह से रखना है ये। ठीक है, ये फ्रंट साइड है हमारा कटा हुआ, तो आपने इस तरह से रखना है इंची टेप। ये करके आपने पूरा बराबर बराबर जो है इंची टेप इस तरह से साइज लेना है इसका। ये आया है हमारे पास 25.5 इंच। ठीक है, हमें अब 25.5 इंच की ये हमने पट्टी काटनी है इस तरह से, क्योंकि हमारे पास कैनवस शीट पूरी बड़ी नहीं होती, इसलिए हमको यहाँ पर जोड़ लगाने पड़ते हैं। ये जो जिप वाला साइड है इसमें जोड़ नहीं लगेगा, बाकी जो साइड पे है वो हमारे पास जोड़ लगेगा। जिप वाला साइड हमने किस तरह से बनाना है, ये वाला साइड हमारे पास पूरी जिप लगेगी जैसे हमारे यहाँ पर इस वाली में लगी हुई है, ये देखो। ठीक है, साइड में से ये थोड़ी सी नीचे जाएगी जिप, तो उसी हिसाब से हमने इसका जिप वाला साइड हमने इस तरह से काटना है। ठीक है, यहाँ पर हमने बिल्कुल रखा इसके साथ देखें, और 1/2 इंच जो है वो बड़ी रख के हमने ये अंदर से पट्टी काटनी है। ठीक है, मैं इसका पूरा आपको कट करके बता दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ग्राफ के हिसाब से हमारी जो ये पट्टी है 2 इंच की थी। ठीक है,
ग्राफ के हिसाब से हमने जो काटी है, हमारे पास ये पट्टी 2 इंच की है, तो कैनवस शीट भी हमने 2 इंच का ही कट करना है। इस तरह से ये देखें, यहाँ पर रखें आप। इस तरह से हमने 2 इंच की पट्टी कट करनी है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई जिप वाली साइड। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पूरी है हमारे पास जिप वाली साइड। ठीक है, फिर इसी के साथ हमने ये 2 पीस भी जोड़ने हैं। दोबारा हमने जो है इसके साथ रख के दोबारा से एक और पट्टी काटनी है हमने। इसके होल्स गिन के आप कटिंग करें तो बहुत आराम से कट जाएंगे। ये कि सारी जो कैनवस शीट है आपने बिल्कुल बराबर कट करनी है, ताकि आपका क्लच जो है वो टेढ़ा नहीं हो, बिल्कुल बराबर बने। कि यहाँ के जो ये थे इसको फिनिशिंग कर लें इस तरह से। अब ये जिप वाली पट्टी के हमने इस पे निशान जोड़ नहीं लगाना, हमने यहाँ से इसको बीच में से कट करना है। अब इसके यहाँ पर कैनवस शीट जुड़ेगी और इस साइड पे कैनवस शीट जुड़ेगी, और ये हमारे पास पूरी टोटल जो है 25.5 इंच जो है हमने ये पट्टी तैयार करनी है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से जोड़ के, चाहे तो आप जो है सुई से भी जो है जोड़ सकते हैं और हुक से भी। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ हुक से भी हम किस तरह से जोड़ सकते हैं इसको। कि जो हमारे पास स्लिप स्टिच होता है, इस तरह से आपने स्लिप स्टिच बना के इसको जोड़ना है। अगर किसी से इस तरह से नहीं जोड़ा तो आप निडल की मदद से भी इसको जोड़ सकते हैं, कोई वो मसला नहीं है कि इसको किस तरह से जोड़ा जाए। बस आपने ये है कि इसको अच्छे से जो है वो जोड़ना है। अच्छा, ये जरी वाला थ्रेड जो है वो फौरन जो है वो इस तरह से खुल जाता है, तो इसका ये ध्यान रखना कि आप इसको ज्यादा जल्दी से इसकी गिठा लगा दें, ये खुल जाता है। जरी वाला जो थ्रेड है ये फुल जरी थ्रेड है। इस तरह से आपने दोनों साइड पे आपने पीस जोड़ना है। टोटल लेंथ जो हमारे पास इसकी आएगी वो आएगी 25.5 इंच। ठीक है, आपने इसको कट करना है। तो मैं इसी के ऊपर से निशान लगा लूं। ठीक है, यही पीस कट किया हमने और यहाँ पर आपने इसको जोड़ना है। ठीक है, इसी तरह से, और इसकी लेंथ आपने 25.5 इंच रखनी है। कि आपने 25.5 इंच का हाफ करें। ठीक है, ये हमने 25.5 इंच का हाफ किया, और हमारे पास जो ये पूरी टोटल हमने जोड़ी है पट्टी, इसको भी हम इस तरह से हाफ करेंगे।
ये हाफ निशान इस तरह से लगाया, साथ में ये पिन लगाई। ओके, और ये हमने इस तरह से हाफ हाफ करके निशान लगाया। बाकी जो हमारे पास साइड में से कैनवस शीट बचेगी वो हमने कट करनी है। ठीक है, हमारे पास ये टोटल इसकी लेंथ 25.5 इंच होनी चाहिए। अगर इससे कम, इससे ज्यादा हुई तो ये क्लच में नहीं लगेगा, इसके चारों तरफ नहीं लगेगी ये पट्टी। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको जो है इसका डिजाइन बता देती हूँ। डिजाइन बहुत सिंपल है, आप चाहें तो अपनी तरफ से कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं, लेकिन डिजाइन आपने वो डालना है जिसमें होल्स ना हो, इसमें नजर ना आए। ये मैंने एक तैयार करके रखा है। ठीक है, जितनी हमारे पास कैनवस शीट है उसी हिसाब से हमने इसको बनाना है। मैं इसका आपको बना के भी बता देती हूँ कि हमने कितनी चेन पे और किस तरह से हमने बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आप अपना जो है फ्रंट साइड पे बनाएंगी ये वाला पीस, ये वाला फ्रंट साइड पे देखिए मैंने तैयार करके रखा हुआ ये इस तरह। ठीक है, इसकी गोलाई भी हमने किस तरह से कम करना है और आगे जाके एक साइड से हमने कम करना है और एक साइड से हमने ज्यादा करना है, तो वो मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि हमने किस तरह से कम और ज्यादा करना है, ताकि अगर कोई बेसिक की भी स्टूडेंट जो है वो बनाना चाहे तो वो इजीली इस डिजाइन को बना सके। ठीक है, ये जो हमारे पास गोलाई के बाद ये बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, इसी हिसाब से हमने चेन लेनी है। ठीक है, चेन आप काउंट करके बना के इसके साइज लेती जाएं। ये 30 चेन मैंने 30 चेन बनाई है। ठीक है, आप अपने हिसाब से, किसी की चेन ज्यादा बड़ी होती है, छोटी होती है, तो वो अपने हिसाब से इस तरह से रखें। ये देखें, ये अभी 30 चेन जो है मेरी काफी छोटी है, मुझे 3 चेन और एक्स्ट्रा बनानी है इसमें, तो ये हमारे पास हो जाएंगी 33 चेन। ये 3 चेन मैंने और बना ली है, ये हमारे पास आ गई 33 चेन। ये देखिए, बिल्कुल इसी साइज के बनाना है। आपने इसको चेन को खींच के नहीं नापना। ठीक है, बिल्कुल जो इसका साइज है वो इसके ऊपर रखना है। ये वाला जो हमारे पास बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, इसको हमने इसी हिसाब से हमने इसकी चेन बनानी है। ये मेरे पास है 33 चेन। आपके हिसाब से जितनी भी चेन आए आप इस कैनवस शीट के हिसाब से ही अपनी चेन बनाएंगी। ठीक है, ये एससी और डीसी से बना है, कोई इतना वो मुश्किल नहीं है। और आपने मैंने इसमें जो है यूज हुआ है, एक स्टिच यूज हुए हैं, वो एससी है और डीसी है, और जो हम इसको बोलते हैं बैक पोस्ट होती है, एक फ्रंट पोस्ट होती है, तो ये हमारे पास फ्रंट पोस्ट बनाया हुआ है हमने एक डीसी को। ठीक है, आगे से उठाया है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, सब पे जो है हमने, अच्छा कोई भी ऊपर आगे से जाने नेक्स्ट लाइन बनाने से पहले हमने 3 चेन लेते हैं, तो मैं 3 चेन नहीं लेती, मैं 2 चेन लेती हूँ। जिसको भी अपने हिसाब से, अपने हाथ के हिसाब से जो भी उनको सही लगे, 3 चेन लें या 2 चेन लें। मैं यहाँ पर 2 चेन लेती हूँ क्योंकि 3 चेन जो है बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं 2 चेन लेती हूँ। ठीक है, 2 चेन लेने के बाद हमने पूरी लाइन में डीसी बनाना है। ठीक है, डीसी हम किस तरह से बनाते हैं, हुक में बल लेंगे, नीचे चेन में से इस तरह से हुक निकाला,
और ये इस तरह से लूप हमने खींच लिया। ठीक है, हमारे पास 3 लूप आ जाएंगे हुक के अंदर इस तरह से। ठीक है, पहले बल लेके 2 हुक को नीचे गिरा देंगे और फिर हमारे पास 2 बचेंगे, फिर हमने 2 नीचे गिराना है। ये हमारा बन जाएगा डीसी इस तरह से। ठीक है, पूरी लाइन में आपने इसी तरह से डीसी बनाना है। आप इसमें कोई भी डिजाइन डाल सकती हैं, या सिंपल सिर्फ ऐसी बना लें, या कोई और भी टेक्सचर डिजाइन होते हैं, या कोई ऐसा डिजाइन इसमें ना बनाएं जो कि बहुत ज्यादा फैलता हो। ठीक है, बहुत ज्यादा फैलने की वजह से ये कैनवस शीट से जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमने जो है कैनवस शीट से थोड़ा सा छोटा ही बनाना है, यानी कि एक होल चारों तरफ से हमने छोड़ के बनाने हैं, जैसे ये मैंने बनाया यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पूरी चारों तरफ जो है हम ऐसी करेंगे, फिर इसके साथ शीट के साथ ऐसे करेंगे, तो ये हमारा बिल्कुल इस साइज का बन जाएगा। तो आपने भी इसी तरह से बनाना है, ज्यादा बड़ा कैनवस शीट से ज्यादा बड़ा नहीं बनाना। ये मेरी कंप्लीट हो गई है पूरी लाइन। सब चेन पे जो है मैंने एक एक डीसी जो है वो बना लिया है, और अब हम इसको बढ़ाना है। इस गोलाई के हिसाब से हमने इसको बढ़ाना है। ठीक है, यह हमारा अभी इस साइज का हुआ है ये। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ दोनों साइड से बढ़ाते जाना है कि यहाँ पर ये हमारे पास गोलाई भी आ जाए और हमारा ये बढ़ के यहाँ तक हो जाए। ठीक है, बढ़ाने का क्या तरीका है, जो हमारे पास नीचे लाइन है उसमें हमने 1 डीसी बनाया है, हम यहाँ पर 2 डीसी जो है बनाएंगे। ठीक है, ये 2 बना लिए मैंने डीसी, चेन ली, पलट गए, और अब यहाँ पर हमने बैक साइड पे सब में एक एक ऐसी बनाना है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर, यहाँ से भी हमने बढ़ाना है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में एक ऐसी बनाना है। यहाँ ये वाला ऐसे हम जब हम सीधी लाइन बनाते हैं तो हम ये वाला ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ पर बढ़ाना है तो इसलिए हम यहाँ पर भी ऐसी बनाएंगे। ठीक है, ये सब में एक एक ऐसी बनाना है, बस साइड में जो है हमने बढ़ाना है ताकि ये जो गोलाई है हमारी ये आ जाए।
ये सबसे आखिर में हमने बनाया, एक ऐसी बनाएंगे। यहाँ पर भी हमने बढ़ाया था तो यहाँ पर भी हम एक ही चेन में 2 ऐसी बनाएंगे। एक बना लिया है और एक दोबारा बना। ठीक है, ये देखिए आगे बढ़ गया है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमने 2 चेन लेनी है और पलट जाना है। ठीक है, इस तरह से पलट गए। अब ये जो हमने स्टार्टिंग में 2 चेन ली थी उसमें नहीं बनाएंगे हम, बल्कि जो हमारे पास आगे जो है डीसी है, हम उसके अंदर फ्रंट पोस्ट, जिस तरह से हम आगे से डीसी उठाते हैं इस तरह से हमने बनाना है। जैसे ये पूरा हमने इस तरह से हुक डाला और ये इसके नीचे से यहाँ निकालना है। ठीक है, ये मैं करीब करके बता देती हूँ आपको। ये पूरा हमने यहाँ से हुक डालना है और ये निकालना। ठीक है, ये हो जाता है हमारा फ्रंट पोस्ट। ठीक है, यहाँ से हमने इस तरह से डीसी बनाना है ये, और इसको इतना खींच के ये। ठीक है, फिर इसके जो पीछे हमारे पास चेन थी उस चेन में नहीं बनाएंगे, बल्कि आगे वाली चेन में एक डीसी बनाएंगे। फिर नीचे से एक छोड़ के उससे आगे वाले हम डीसी में इसी तरह से फ्रंट पोस्ट उठाएंगे। अगर आपने यहाँ इस वाले में भी आपने जो है वो डीसी बनाया तो आपका ये बहुत ज्यादा फैल जाएगा और डिजाइन बिल्कुल अलग बनेगा। इसलिए हमारे पास जो ये पीछे हमारे पास डीसी बचता है, चेन बचती है, उसके अंदर नहीं बनाएंगे, बल्कि उससे आगे वाले में डीसी बनाएंगे इस तरह से। सेम यही तरीका आपने करना है। बार बार एक छोड़ना है, एक में हमने फ्रंट पोस्ट बनानी है, फिर एक छोड़ना है, फिर एक में बनाना है। इसी तरह से आपने पूरी लाइन जो है कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये बता देती हूँ, जल्दी जल्दी बना देते।